हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इस किताब में से 12वीं जो रोजनिशी है वो पढ़ाने वाली हूँ। रोजनिशी मतलब डे टू डे, जो सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, भूत दया करते हैं, मानवता दिखाते हैं, सारी चीज़ें जो है उसमें आती है। एक डायरी बनाते हैं, उसको कहते हैं रोजनिशी। और उसके बहुत फ़ायदे, तो हॉबी होनी चाहिए रोजनिशी बनाने की। उसके बहुत फ़ायदे हैं। नियमितता, एक डिसिप्लिन ने अंदर आती है, और हमने क्या क्या काम किए, कौन से हमारे हाथ से गलतियाँ हुई, और उसमें सुधार भी आप ला सकते हैं। और अच्छे काम करोगे तो खुशियाँ भी मिलती है। तो इस तरह से रोजनिशी जो है हर एक ने लिखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। रोजनिशी लिहिल्याने माणसाला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते। यह दैनंदिनी जो है, रोजनिशी जो है, यदि लिखते हैं तो इंसान को अपने जीवन की तरह देखने की एक नई दृष्टी मिलती है। रात्रि झोपण्यापूर्वी दिवसभरातील सर्व घडामोडींची नोंद, रात को सोने के पहले सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या काम किए, उस रोजनिशी में, उस दैनंदिनी डायरी में जो है लिखना चाहिए। रोजनिशी कशी लिहितात हे विद्यार्थ्यांना समजावे। रोजनिशी कैसे लिखते हैं वो हर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। त्यांनी रोजनिशी लिहावी हे या पाठामागचे प्रयोजन आहे। और ये लेसन जो है उसके पीछे का महत्व का कारण यही है कि बच्चों ने किस तरह से रोजनिशी लिखनी चाहिए। वैष्णवीच्या रोजनिशीचे चौथे पान रिकामे आहे। यहाँ पर इस रोजनिशी में 3 पेज तो उसने लिखे हुए, और चौथा जो है उसका पेज जो है खाली है। त्यावर तुम्हें तुमची रोजनिशी लिहा, और वहाँ पर आप लोगों ने खुद रोजनिशी लिखनी है। वैष्णवीला एक नवीन छंद जडला है। वैष्णवी नाम की एक लड़की है, और उसको एक नया जो हॉबी है, वह छंद जो है, उसका जो शौक़ है, उसको नियमितता से वो रोजनिशी लिखती है। तिने लिहिलेली 3 दिवसांची रोजनिशी वाचू। उसने 3 की रोजनिशी लिखी है, तो उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है 14 नवंबर की रोजनिशी में। देखो क्या लिखती है। 14 नवंबर को क्या होता है बच्चा, जो बाल दिन होता है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जन्म होता है, चिल्ड्रंस डे। आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला। आज हमारे विद्यालय में बाल दिन मनाया गया। या निमित्तानं सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। इस वजह से हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे। विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली। जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनकी जो है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ली गई थी। शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला। और जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने ट्रेडिशनल जो वेशभूषा होती है उसमें उसको धारण करके, उसको पहनकर स्पर्धा में हिस्सा लिया था। विविध थोर पुरुषांची वेशभूषा धारण करून अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वचनं सादर केली। बहुत सारे जो थोर पुरुष थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, है ना, सुभाष चंद्र बोस, इनके जो है ट्रेडिशनल वेशभूषा करके उन्होंने उनके प्रसिद्ध वचन कहे। प्रसिद्ध वचन मतलब जैसे लोकमान्य तिलक है, इनका क्या वचन था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा। उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका वचन था कि जय जवान जय किसान। और जो है सुभाष चंद्र बोस, क्या कहते थे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। झांसी की रानी का उदाहरण लेते हैं। झांसी की रानी क्या कहती थी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो ये इस तरह से जो है बच्चों ने वचन सादर किए थे। या स्पर्धेमध्ये मी क्रांती ज्योति सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली होती। वैष्णवी कह रही है कि इस स्पर्धा में मैंने सावित्रीबाई फुले की वेशभूषा परिधान की थी। या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावड़े यांनी अध्यक्षीय भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बाल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या। इस कार्यक्रम में जो प्रमुख मेहमान आए हुए थे, जिनका नाम है डॉक्टर रमेश कोठावड़े, इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में सारे बच्चों को बाल दिन की शुभेच्छाएं दी। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ दिला, और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सबको खाने के लिए चीज़ें दी। तो ये थी 14 तारीख की वैष्णवी की रोजनिशी।
अभय 15 नोव्हेंबर क्या लिखती है. सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटिल सर आम्हाला गांव शिवारात घेऊन आले. सारे बच्चों को सुगी के दिन देखने थे और इसलिए पाटिल सर हमें गांव शिवार में जो है खेती में लेकर आए. मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणसं, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली. और हम जब लोग खेती में गए तो हमने वहाँ पर देखा कि मोती के समान जो है जवार के जो बूटे होते हैं, कणसा मतलब बूटे जो होते हैं वो चमक रहे थे. तुरीच्या शेंगा मतलब अरहर की फलियाँ, भुईमुगाच्या शेंगा मतलब जो है उसको बोलते हैं मूंगफली, और कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा कपास के जो पेड़ होते हैं उनमें पहले तो कैरी आती है, जब वो पक जाती है उसके बाद में वो खिलती है तो उसमें से कपास, सफ़ेद रंग की मुलायम कपास बाहर निकलती है. उसको देख के बच्चों को बड़ी खुशी हुई. पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोरं ही सर्व झाड़ी फळांनी लदबदलेली होती. हमने देखा और खेती में कि वहाँ पर पेरू मतलब अमरूद, सीताफल, आंवले और इमली, बेर, सारे पेड़ जो है इन फलों के एकदम भरे हुए थे. बहुत सारे फल आए हुए थे. फळं खाण्याच्या तीव्र इच्छेनं मुलं बोरीच्या झाडाला दगड मारू लागली. फल खाने की तीव्र इच्छा हुई बच्चों की, तो उन्होंने उन पेड़ों को पत्थर मारना शुरू कर दिया. दगडांच्या मारानं भरपूर बोरं खाली पडली और फिर पत्थरों के मारने से बहुत सारे बेर जो है नीचे आके गिरे. सगळ्यांनी पटपट बोरं गोळा करून त्यावर यथेच्छ ताव मारला और सभी ने जल्दी जल्दी बेर उठाए और सभी ने ताव मारला मतलब मन मुराद बेर खाए. आंबट, गोड, तुरट अशा विविध चवींचा आस्वाद घेतला. और हम लोगों ने आंबट मतलब खट्टा, गोड मतलब मीठा और तुरट जो आंवले की टेस्ट होती है, तो हमने ऐसे स्वाद लिया. आम्ही शिवारातून घरी आलो तरी माझ्या जिभेवर त्या बोरांची चव रेंगाळत होती. हम खेती में से घर आए फिर भी अभी तक हमारे मेरे वैष्णवी कह रही है मेरे टंग पर जो है अभी तक बेर का स्वाद जो है, टेस्ट जो है अभी तक थी. अब 16 नवंबर को क्या लिखती है वैष्णवी रोजनिशी. देखो, आज माझा वाढदिवस होता, आज मेरा जन्मदिन था. सकाळपासूनच घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मैत्रिणींनी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. सुबह से ही घर के लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जो सखी सहेलियाँ थी, मित्र थे, उन्होंने मुझे जन्मदिन की बहुत सारी शुभेच्छाएं दी. वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो. मेरा जन्मदिन था इसलिए हम लोग जो है एक आदिवासी समाज कल्याण के विभाग में एक वसतिगृह में गए. त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागातली मुलं मुली शिक्षणासाठी राहतात. उस वसतिगृह में आदिवासी दुर्गम भाग के जो बच्चे होते हैं वो अपने पढ़ाई के लिए वहाँ पर आते हैं. त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खाऊचं वाटप केलं. उन सबको मैंने अपने जन्मदिन के दिन जो है मैंने कुछ खाने की चीज़ें मैं लेकर गई थी. बहुत सारे लोग ऐसे होते कि अपने जन्मदिन के दिन अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर अंधे लोग रहते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, है ना. जहाँ वृद्धाश्रम होता है वहाँ पर चले जाते हैं. वहाँ उन लोगों को कपड़े बांटे जाते हैं, बेडशीट बांटे जाते हैं, जो भी उनको लगता है, उनकी इच्छा है वो देते हैं, खाने की चीज़ें देते हैं, कपड़े देते हैं. तो इस तरह से जो है मानवता दिखाते हैं. तो इन्होंने भी वहाँ पर जाके उन बच्चों को खाने की चीज़ दी. आई वडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आलं. माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आए हुए उन बच्चों को देखकर मुझे मेरा मन भर आया. आई बाबांनी मला समजावलं, मेरे मम्मी पापाने मुझे समझाया. त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकण्याची नवी उमेद मिळाली. और उन सब बच्चों को मतलब माँ बाप को छोड़कर देखो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन सब बच्चों को देखकर मेरे भी मन में एक नई आशा, नई उमंग, नई उम्मीद जो है जागृत हुई कि मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी आगे बढ़ूंगी. तो आगे की जो है 16 नवंबर का तो आपने देख लिया रोजनिशी. अब 17 नवंबर की जो रोजनिशी है वो बेटा आप लोगों को लिखनी है. और क्या है उसका शीर्षक, आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली. आज से हमारी दीपावली की छुट्टी शुरू हुई. अब दीपावली की छुट्टी शुरू हुई तो दीपावली की छुट्टी आपने कैसे मनाई वो आपको लिखना है. तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी रोजनिशी जो है हर रोज़ लिखोगे. सुबह से शाम तक आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या अच्छा काम किया, क्या तुम्हारे से गलती हो गई, है ना. इस तरह से रोजनिशी जो एक डायरी जो है बनानी है. ओके बेटा, बाय.